बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है लिथियम हैज हाईएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी इन ग्रुप 1 एलिमेंट येट इट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट व्हाई। तो क्वेश्चन कहता है कि लिथियम की आयनाइजेशन एनर्जी बहुत ज्यादा है लेकिन फिर भी ये एक स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट है, ऐसा क्यों? तो की कॉन्सेप्ट की बात करें तो की कॉन्सेप्ट में पहले हम लिथियम की बात कर लेते हैं। लिथियम का एटॉमिक नंबर होता है 3, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गई 1s2 1 सॉरी 1s2 ये तो पी ब्लॉक एलिमेंट ही नहीं है, तो ये तो 1s2 हो जाएगा, है ना। ये एक एल्कली मेटल है, ये एक एल्कली मेटल है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 है, मतलब इसके आउटर मोस्ट शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन है। लेकिन अगर आप एल्कली मेटल्स को देखो तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम होता है। जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं साइज बढ़ता है। तो लिथियम का जो साइज है वो बहुत ही छोटा है ना, क्योंकि फर्स्ट मेंबर है इस ग्रुप का, साइज इसका बहुत ही छोटा होने वाला है। तो छोटे साइज होने की वजह से इसमें से ये इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल हो जाएगा। आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन इसका ये 2s वाला ही होगा ना, तो इसको निकालना बहुत मुश्किल हो जाएगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन साइज छोटा है, तो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से बहुत ज्यादा अच्छे से बाउंड होगा, राइट। सो रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन इसमें क्या है, डिफिकल्ट, जिसकी वजह से इसकी हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी होगी। आयनाइजेशन एंथैल्पी इज एक्चुअली द एनर्जी व्हिच इज रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसियस एटम। तो इलेक्ट्रॉन को निकालने में जो एनर्जी लगती है वही आयनाइजेशन एनर्जी होती है। तो जितना ज्यादा टाइटली बाउंड होगा इलेक्ट्रॉन उतनी ज्यादा एनर्जी लगेगी उसको निकालने के लिए। तो इसीलिए इसमें रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन डिफिकल्ट होता है, तो इसकी आयनाइजेशन एनर्जी बहुत ज्यादा होती है, इनफैक्ट अपने पूरे ग्रुप में हाईएस्ट होती है। लेकिन फिर भी एक स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है। रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब क्या हुआ? रिड्यूसिंग एजेंट वो होता है which itself gets oxidized। मतलब लिथियम जो है वो एक इलेक्ट्रॉन को लूज करता है और Li+ बनाता है। तो यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है ना, तो ये खुद तो ऑक्सीडेशन ही अंडरगो करता है और जिसके साथ रिएक्ट करेगा उसको रिड्यूस करेगा, है ना। क्योंकि जो खुद ऑक्सीडाइज होता है वो एज ए रिड्यूसिंग एजेंट काम करता है, राइट। तो ये अब देखो, इसमें हम ये कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन निकालना इतना मुश्किल है, आयनाइजेशन एनर्जी इतनी ज्यादा है, लेकिन फिर भी ये आसानी से Li+ बना के एक स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट की तरह एक्ट करता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि आपका ये जो Li+ आयन बनता है ना, ये बहुत ही आसानी से सॉल्वेट हो जाता है। मतलब बहुत सारे सॉल्वेंट मॉलिक्यूल जो हैं Li+, छोटा सा Li+ है, तो इसके आसपास बहुत सारे बड़े बड़े सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स आकर लग जाते हैं। तो बेसिकली क्या हो जाता है ना, इसमें जो हाइड्रेशन हो जाती है ना वो ज्यादा हो जाती है। हाइड्रेशन इसमें बहुत ज्यादा हो जाती है क्योंकि कटायन का साइज बहुत छोटा है, तो लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रेशन एनर्जी यहाँ पे रिलीज होती है। तो इसका जो रीजन है वो ये है कि इसकी जो हाइड्रेशन एंथैल्पी है ना, इसकी जो हाइड्रेशन एंथैल्पी है वो इतनी ज्यादा है, वो इतनी ज्यादा है दैट इट मोर देन compensates द हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी। इतनी ज्यादा हाइड्रेशन एंथैल्पी है जो हाई आयनाइजेशन एनर्जी को कॉम्पनसेट कर देती है, जिसकी वजह से ये एक स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट की तरह एक्ट करता है। क्योंकि अपनी कटायनिक फॉर्म में ये बहुत ज्यादा सॉल्वेटेड होगा, इसमें हाइड्रेशन बहुत ज्यादा होगी। अगर हाइड्रेशन की बात करें मतलब बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल्स इसके आसपास आके लग जाएंगे। तो हाइड्रेशन एंथैल्पी मोर देन कॉम्पनसेट कर देती है, डोमिनेट कर देती है ओवर हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी, जिसकी वजह से ये एक स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट की तरह एक्ट करता है। ओके, तो यही इस क्वेश्चन का आंसर है। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।